नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। जिस वीडियो में उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि एनडीए में बिखराव की अब शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, अपने सहयोगियों को चेतावनी देते हुए नज़र आ रहे हैं, कह सकते हैं धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। शाहबाद के लोगों की ताकत, शाहबाद लोगों की क्षमता वो हमने आज नहीं बरसों पहले से देखा। पता नहीं कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जिसके साथ इतने स्नेह प्यार देने वाले शाहबाद के लोग हैं और बिहार के अन्य हिस्सों के लोग हैं। अब उस उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग कदुआ का बतिया समझ लेते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाए। उपेंद्र कुशवाहा किसी की उंगली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत उपेंद्र कुशवाहा के साथ। पिछला अनुभव बताता है, लेकिन हाँ, पिछले अनुभव से सबक लेकर आगे के लिए रास्ता को दुरुस्त रखना है। मुझको लगता है कि कुछ लोगों ने, जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद उग जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी, उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? भैया, आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई, उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा, उपेंद्र कुशवाहा उगेगा तो आप भी उगिएगा। आप अगर यह समझते हो कि डुबा दे और हम उग जाए, नहीं संभव है। एक ही नाव पर हम लोग सवार हैं ना। और कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोगों को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं। तो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से बोल रहे हैं, कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कोई कदुआ का भतिया नहीं है जिसको कोई ताक देगा तो पिघल जाएगा। और हम शाहबाद की धरती से चुनाव लड़ते हैं, शाहबाद का स्नेह व प्यार हमको हमेशा से मिलता आया है और शाहबाद की ताकत को हम समझते हैं कि शाहबाद की ताकत क्या है। फिर भी कुछ लोग जो हैं वो इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना था, जो कि आप सुन रहे थे। और ये भी एनडीए को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम डूबे तो सिर्फ हम नहीं डूबेंगे बल्कि आप भी डूबेंगे। यानी अपने एनडीए के साथियों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा ये बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कम मत आकिए, अगर हम डूबे तो आप भी डूबेंगे, निश्चय है आपका भी डूबना। अब समझते हैं कि आखिर इस वीडियो के वायरल होने के पीछे की पटकथा क्या है। तो याद कीजिए आप वो दिन जब पीएम बिहार आए थे, और होना ये चाहिए था कि एनडीए के दिन बहुरे, लेकिन हो क्या रहा है, एनडीए में बिखराव की स्थिति दिख रही है। एक तरफ चिराग पासवान जहां आरा में शक्ति प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन के मूड में हैं, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एनडीए को धमकी दे रहे हैं, कह लीजिए चेतावनी दे रहे हैं। और जो चर्चा है राजनीतिक गलियारे में, कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजद के साथ बातचीत चल रही है, वार्ता चल रहा है, क्या तेजस्वी यादव से उपेंद्र कुशवाहा का बात हो रहा है, इसीलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या राजेश कुमार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके संपर्क में भी हैं उपेंद्र कुशवाहा, इस तरह की बातें भी अब उठने लगी है।
और आप याद कीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा पहली दफ़ा एनडीए में नाराज़ नहीं हुए हैं। वो दिन भी आप ज़रा याद कीजिए जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पवन सिंह जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे और कहा जा रहा था कि पवन सिंह बीजेपी के अघोषित प्रत्याशी हैं। उपेंद्र कुशवाहा हार भी गए थे चुनाव और पवन सिंह का चुनाव लड़ना ही उसके पीछे का बड़ा कारण माना जा रहा था, लेकिन बाद में राज्यसभा की सीट देकर उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया था। लेकिन एक बार कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे ये साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज चल रहे हैं। पीएम के आगमन के बाद होना ये चाहिए था, इस सोच के साथ पीएम की रोड शो और रैली रखी गई थी कि एनडीए के दिन बहुरे, लेकिन एनडीए में खटपट की स्थिति जो है वो अब देखने को साफ साफ मिल रही है। और नाराज़गी के पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो पीएम की सभा हुई विक्रमगंज में, तो वहाँ पीएम ने सभी नेताओं का नाम लिया पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम तक नहीं लिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें पहली पंक्ति में जगह भी नहीं दी गई और यही जो है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के नाराज़गी का कारण बनी। वहीं आपको बता दें कि चर्चा ये चल रही थी कि 4 से 5 सीट पर ही उपेंद्र कुशवाहा को निपटा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी का कारण है। आगे सियासत किस ओर करवट लेगी हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।